और चिराग पासवान की पार्टी की बड़ी चर्चा है क्योंकि उनकी पार्टी के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है और साथ ही कुछ लोगों ने कई आरोप भी लगा डाले हैं। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि आखिर जब चिराग पासवान को 5 सीटें मिल गई तो इतनी बड़ी टूट क्यों हुई। चिराग पासवान की पार्टी के बड़े नेता आखिर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप क्यों लगा रहे हैं, ये सवाल भी सामने आए हैं। और ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर एक साथ इतने सारे पदाधिकारी क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं और जिन पदाधिकारियों ने एक शुरुआत से मेहनत की थी, क्या उन्हें भी टिकट की आस थी? क्या उन्हें ये उम्मीद थी कि चिराग पासवान उनमें से किसी को टिकट देंगे और उनमें से किसी को टिकट नहीं मिला तो फिर ये टूट हुई है? कई सवाल सामने हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक हैं पटना स्टूडियो से। विवेक, आखिर क्या वजह रही कि चिराग पासवान की पार्टी के इतने सारे वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है? जी बिल्कुल, जब से चिराग पासवान ने जो अपने 5 उम्मीदवार का नाम की घोषणा की उसके बाद पार्टी में धीरे धीरे जो कद्दावर नेता हैं वो पार्टी के साथ छोड़ रहे हैं। पहले बता दें कि पहले अरुण कुमार ने पार्टी से इस्तीफा दिया और आज जो है 22 ऐसे जो नेता हैं उन्होंने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया और सभी लोग साझा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बाहरी कैंडिडेट को जिस तरीके से चिराग पासवान ने तवज्जो दी है उसको लेकर हमने इस्तीफा दिया है। बता दें कि रेणु कुशवाहा जो एक कद्दावर नेत्री हैं और 1999 के दशक में बता दें कि वो खगड़िया से सांसद भी रह चुकी हैं और 3 बार वो विधायक रही हैं और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रही हैं। 2 बार नीतीश कैबिनेट वो मंत्रालय संभाल चुकी हैं। वो चिराग पासवान के उस समय परिस्थिति में खड़ी थी जब चिराग पासवान की पार्टी दो गुट में बट गया था और उस समय चिराग पासवान के साथ में थे और ऐसे में रेणु कुशवाहा को लगातार जो चिराग पासवान समझा रहे थे कि आपको खगड़िया से दी जाएगी सीट। 2 दिन पहले हमने चिराग पासवान का जब इंटरव्यू किया था उस दरमियान भी वहां पे रेणु कुशवाहा थी और रेणु कुशवाहा से वार्तालाप हो रही थी चिराग पासवान की कि आपको दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही जो टिकट की घोषणा होती है उसमें खगड़िया से जो राजेश वर्मा है उनको टिकट दे दी जाती है और ऐसे में जो खगड़िया सीट पे लगातार ये दावेदारी कर रहे थे। अब कहीं ना कहीं जो कही जाए तो चिराग पासवान को एक निराशा का हाथ कहे या उनकी जो पार्टी है पार्टी का भविष्य तय करने में नजर लग गई है कि उनकी पार्टी का अगला भविष्य क्या होगा। लोकसभा चुनाव में तो उनको 5 टिकट मिल गई, लेकिन आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा वो विधानसभा चुनाव में किस तरीके से समीकरण बनेगा, क्योंकि आज जो ऐसे 22 नेता ने जो त्यागपत्र दिया है जिसमें रेणु कुशवाहा की अगर बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी और उसके साथ साथ जो संसदीय बोर्ड के जो उपाध्यक्ष थे वो इस्तीफा दिए। उसके साथ साथ बता दें कि जो नालंदा से आते हैं वो सतीश कुमार वो उन्होंने इस्तीफा दिया जो विधायक रह चुके और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे वो। ऐसे में जो कही जाए तो 22 लोग इधर से उधर चले गए, लेकिन 22 का जो आगे का क्या रणनीति होगा ये अभी तक उन्होंने खुलासा नहीं किया। सभी लोग साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो है चिराग पासवान जो पुराने लोगों को नज़रअंदाज किया गया, जिस तरीके से जो अशोक चौधरी के बेटी को टिकट दी गई है समस्तीपुर को लेकर, उन्होंने कहा कि ऐसे पार्टी में कई नेता हैं जो उनसे अच्छे शिक्षित उम्मीदवार हैं लेकिन उनको नज़रअंदाज की गई और बाहरी कैंडिडेट को दिया गया। ऐसे में उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को जमुई से चिराग पासवान सांसद थे उस समय उनके खिलाफ अशोक चौधरी ने रणनीति बनाई थी और ऐसे में अशोक चौधरी को बेटी को वहाँ से टिकट देना कहीं ना कहीं उस कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज किया गया है जो कार्यकर्ता लगातार संघर्ष थे कि अपने नेता को बलबूते अपने नेता को मजबूत करने में, लेकिन अब जो है सभी लोगों ने इस्तीफा दे दिया। सभी लोग का एक ही कहना है कि अब आने वाला जो समय होगा वो चिराग पासवान का जो 5 सीट है वो 5 सीट अभी भी मोदी जी विचार कर ले कि जो बाहरी लोग को जो दिए हों उसको बदले, नहीं तो आने वाला समय में जो 5 सीट मिली है, पिछले लोकसभा में तो ये लोग 6 सीट मिली थी लेकिन जीत गए थे, लेकिन इस बार 5 में से 3 सीट गंवानी पड़ेगी। अब देखना होगा कि चुनाव का नतीजा आता क्या कुछ होती है। जी उदय। विवेक, कहीं न कहीं टिकटों को लेकर मनमानी करने का आरोप उन्होंने चिराग पासवान पर लगाया है। क्या कोई प्रतिक्रिया चिराग पासवान या उनके किसी प्रवक्ता की तरफ से आई है क्या?
जी बिल्कुल, चिराग पासवान से भी हम 2 दिन पहले जब बातचीत हुई तो उन्होंने सब कहा था कि जब पार्टी के जो उपाध्यक्ष थे अरुण कुमार, उन्होंने इस्तीफा दिया था तो उनको लेकर कहा था कि हमको 5 सीट मिली है तो हम 5 सीट में किनको किनको खुश कर सकते थे। लेकिन उस समय परिस्थितियां कुछ और थी कि उस समय जो जहानाबाद सीट और नवादा सीट की जो चर्चा हो रही थी कि अरुण कुमार को वहां से दिया जाएगा, लेकिन वो जो दोनों सीट है, एक बीजेपी के खेमे में चला गया तो एक जेडीयू के खेमे में जहानाबाद की सीट है। तो ऐसे में उन दोनों के तो वो समीकरण तो वहां पे समाप्त हो गया। लेकिन इस बार जो समीकरण जो थे, रेणु कुशवाहा जो लगातार वहां से खगड़िया से दावेदारी कर रही थी, इस बार तो लोजपा के ही खाते में थी सीट, लेकिन लोजपा ने उनको नजरअंदाज किया और बाहरी कैंडिडेट को दे दिया। जो राजेश वर्मा है वो भागलपुर से आते हैं और खगड़िया भागलपुर की दूरी जो कही जाए तो 200-250 किलोमीटर की दूरी है, और ऐसे में वहाँ के कैंडिडेट को न देकर बाहरी कैंडिडेट को दिया गया है। ऐसे में लेकर कार्यकर्ता और जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो लोग नाराज चल रहे हैं और उन्होंने आज जो है 22 लोग ने इस्तीफा दे दिया। अब देखना होगा कि इसका खामियाजा जो चिराग पासवान का जो 5 सीट मिली है, 5 सीट में कितनी सीट हासिल कर पाते हैं और इस बार समीकरण क्या कुछ होता है। जिस तरीके से रेणु कुशवाहा की अगर बात कर लिया तो बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी भी शुरू से लवकुश समीकरण पर चलती आई है और ऐसे में रेणु कुशवाहा का अच्छे पकड़ है खगड़िया में और उनका भी वोट बैंक है। लेकिन अब रेणु कुशवाहा को वहां से टिकट नहीं दिया गया और वहां से राजेश वर्मा को उतार दिया गया। और ऐसे में क्या रेणु कुशवाहा जो है उनका हाव भाव से, अगर उनसे जब हमने वार्तालाप किया तो उनका हाव भाव से लगा कि और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अगर निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं तो वहाँ कुशवाहा का अच्छा पकड़ है। ऐसे में चिराग पासवान का जो कही जाए तो इस बार डैमेज कंट्रोल तो जरूर होगा। जो 3 सीट है वैशाली और उसके साथ समस्तीपुर और उसके साथ खगड़िया, 2 सीट तो सुरक्षित सीट है तो 2 सीट पे तो जरूर निकाल सकते हैं। लेकिन 3 सीट में इनका जो कही जाए तो समस्या का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब देखना होगा रिजल्ट आती है उसके बाद क्या कुछ होता है। जी उदय। चलिए विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कुछ रिएक्शन आता है और क्या कुछ चिराग पासवान इस पर कहते हैं, क्या उन्हें मनाते हैं वो उनकी वापसी होगी या वो वाकई में छोड़कर अब चिराग पासवान के बजाय उनके चाचा पशुपति पारस की तरफ चले जाते हैं?